obtain the vote of confidence from the National Assembly and command the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब, 178 वोट हासिल किए। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को जी भर के लूटा और कर्जों के बोझ तले दबा दिया। आसिफ जरदारी की करप्शन पर फिल्में बनी हुई हैं, वो पूरी दुनिया में मिस्टर 10% के नाम से जाने जाते हैं। नवाज शरीफ मुल्क लूट कर बीमारी की आड़ में मुल्क से भाग गए। बीमारी का ऐसा ड्रामा किया कि शेरी मिजारी की आंखों में भी आंसू आ गए। हमें 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बहुत अच्छा इलेक्शन कराया हैरान कुन है। ये अच्छा इलेक्शन था तो बुरा कैसा होगा। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त पर अफसोस होता है। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख को हराने वाला यूसुफ रजा गिलानी मुल्क का करप्ट तरीन आदमी है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ब्रीफिंग ले, पता चल जाएगा कि सेनेट इलेक्शन में कितना पैसा चला है। अपोजिशन ने एतमाद का वोट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीडीएम इजलास को तस्लीम नहीं करती। आज की कार्रवाई को मुस्तरद करता हूँ। सारी रात पार्लियामेंट लॉजेस में मेंबरान की निगरानी की जाती रही और अपनी निगरानी में ले जाया गया। इमरान खान की पहले भी अक्सरियत जाली है और अब भी जाली है। मुल्क खिताबत से नहीं चला करते। अब ये कौम मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर हंगामा, इलाका मैदान जंग बना रहा। पीटीआई कारकुनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीगी रहनुमाओं पर हमला। शाहिद खाकान अब्बासी को धक्के, मुसद्दिक मलिक को थप्पड़ पड़े। एहसन इकबाल पर जूता उछाल दिया गया। मरियम औरंगजेब को टांग मारी गई। प्ले कार्ड उठाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लीगी रहनुमाओं पर हमला कर दिया। हमले में मुसद्दिक मलिक मामूली जख्मी। पुलिस भी सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। गुंडागर्दी का जो मुकाबला है वो कभी इखलाकियात से नहीं किया जाता। तो याद रखना कि मुस्लिम लीग नून इसको भूलेगी नहीं। 1 सीट की मार है ये। यूसुफ रजा गिलानी साहब 1 सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए। इनका जाना ठहर गया। सुबह गए या शाम गए, जाना तो ठहर गया इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई के गुंडों ने लीगी कारकुनों पर हमला किया। निहत्ती मरियम औरंगजेब पर हमला पूरी दुनिया ने देखा। मरियम नवाज का पीडीएम के जोहराने से खिताब कहा। यूसुफ रजा गिलानी ने 1 सीट क्या जीती, इनके दिमाग हिल गए। अवाम जब इनका मुहासबा करेगी तो ये सियासी मौत मर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपना सामान बांध लें, इनका जाना ठहर गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ हुआ उसकी शदीद मजम्मत होनी चाहिए। हुकूमत ने जो रवैया अपनाया है वो जमहूरियत के लिए खतरा है। लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से हंगामा आराई के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास गैर कानूनी है। मरियम औरंगजेब बोली, ख़वातीन और नून लीगी रहनुमाओं पर पीटीआई अरकान के जरिए गुंडागर्दी कराई गई। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान हिटलर हैं, वो अपोजिशन की आवाज़ दबाना चाहते हैं।
नून लीग वालों ने हमारे वर्कर्स के साथ बदतमीजी की। शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाला तो क्या, ग्रेड 17 के अफसर वाला भी नहीं था। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कारकुनों से खिताब, कहा मुल्क लूट कर जायदादें बनाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। उधर चौधरी बरादरान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुबारकबाद। परवेज इलाही ने कहा कि एतमाद का वोट हासिल करना दलेराना फैसला है। आपके पास ना पार्लियामान में सपोर्ट है, ना आवाम में सपोर्ट है। जितना गाली निकाले, जितने फ्रस्ट्रेशन निकाले, रोओ पिटो, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीत चुका है। सेनेट की एक सीट ने सारे निज़ाम और इस कठपुतली नालायक हुकूमत को बेनकाब कर दिया। सदर मुमलिकत ने तस्लीम कर लिया है इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम के ज़ोहराने से खिताब, कहा हमें पता है पार्लियामान और अवाम में वज़ीर आज़म को कोई सपोर्ट नहीं। 3 साल से मुल्क में सिलेक्टेड हुकूमत है। जब पाकिस्तान पहली बार अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद दोनों MNA सामने आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची के MNAs की मुलाकात। जमील अहमद, फ़हीम खान, असलम खान और अताउल्लाह मिले। अली हैदर गिलानी की वीडियो से मुतालिक आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में जमील अहमद और फ़हीम खान ने कहा सेनेट लीक वीडियो में हम दोनों ही थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए की, किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं की। दाखिली और खारजी महाज पर मुल्क का मुकदमा कामयाबी से लड़ा। एतमाद के वोट की कामयाबी से खुदा ने आपको नई सियासी ज़िंदगी दी है। पिसे हुए मजलूम लोगों के लिए बजट में सहूलतें दें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़ालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अब कौम को एतमाद में लें और बताएं कि तब्दीली महज एक नारा नहीं। GDA की डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा बोली कि जमहूरियत के तसलसल के लिए हुकूमत का साथ देते रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का दिलेराना फैसला करके PDM को चारों शाने चित कर दिया। आज फिर शफाफियत और हक की जीत हुई है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ी के पूछने पर कहा आप पर अदम एतमाद हुआ तो क्या करेंगे। उस्मान बुज़दार बोले कानून के मुताबिक रास्ता इख्तियार करेंगे। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट की कोई आईनी इखलाकी हैसियत नहीं है। अपोजिशन के बगैर एतमाद का वोट नहीं होता। वज़ीर आज़म को शिकस्त तस्लीम करके इस्तीफ़ा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमहूरी तारीख का आज स्याह दिन है। जो बिकाऊ माल MNA थे उनसे वोट क्यों लिया गया। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 38 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 13,166 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,714 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 17,000 से जायद हो गई। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर टाइम आउट विद एहसन खान शो ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली। इस हफ्ते शो के मेहमान होंगे ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी सुनीता बाशल और हसन अहमद। प्रोग्राम में अहम राज बेनकाब किए जाएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 वोट लिए। ऐवान नतीजे का ऐलान होते ही वज़ीर आज़म इमरान खान के नारों से आज गूंज उठा। PDM के बायकॉट की वजह से अपोजिशन की कुर्सियां आज खाली रहीं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया और 178 वोट हासिल किए। ऐवान नतीजे का ऐलान होते ही वज़ीर आज़म इमरान खान के नारों से गूंज उठा।
अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वज़ीर आज़म बने थे और 2.5 साल बाद माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी बचाने में कामयाब। इमरान खान पर ऐवान के 178 मेंबरान ने एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म पर एतमाद के इजहार के लिए स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों MQM, GDA, BAP और काफ लीग समेत 180 से ज़ायद मेंबरान इजलास में शरीक हुए। तहम PDM ने इजलास का बाइकआउट किया और इसके अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म पर एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। I beg to move that this House reposes confidence in the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. स्पीकर ने वज़ीर आज़म की हमायत में वोट देने वालों को दाईं लॉबी की तरफ जाने की हिदायत की, जिसके बाद अरकान ने बारी बारी जाकर अपना वोट दर्ज कराया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गिनती के बाद नतीजे का ऐलान करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने 178 वोट हासिल किए। 178 members recorded their votes in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly. ऐलान के साथ ही ऐवान वज़ीर आज़म इमरान खान के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन के बाइकआउट की वजह से अपोजिशन की कुर्सियां खाली रहीं, जिस पर हुकूमती अरकान ने नोटों के हार रख दिए, जबकि हुकूमती अरकान नोट को इज्जत दो के प्ले कार्ड भी अपने हमरा लाए। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने वोटिंग के अमल से गुरेज किया और घंटियां बजने के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। साथी रिपोर्टर रिजवान गज़ई के हमरा शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क को जी भर के लूटा और कर्जों के बोझ तले दबा दिया। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ने मुल्क को जी भर के लूटा। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन को अच्छा कहना हैरान कुन है। ये अच्छा इलेक्शन था तो बुरा कैसा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खिताब में ये कहा गया। जो ये सेनेट इलेक्शन हुआ है, मैं अपनी कौम को यहाँ, यानी मुझे शर्मिंदगी होती है स्पीकर साहब कि हम वो किधर वो ख्वाब और किधर बकरा मंडी बनी हुई है एक लोगों को खरीदने के लिए। और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन ने इस इलेक्शन में सिर्फ पैसा चलाया। एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10%, मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया वो एकदम भी तब्दील, और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था मुल्क को लूटने वालों ने मुल्क का बुरा हाल किया। दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहाँ से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 बिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में। वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ, वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है।
वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। वजीर आजम ने कहा कि ओपोजिशन में शामिल तमाम पार्टियों का एजेंडा एक ही है। अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी हम वो निकलाते हैं वो। आप सोचें फैटफ के ऊपर, अब फैटफ हमारी वजह से तो नहीं फैटफ पे हम ग्रे लिस्ट में आए, नैब का फैटफ से क्या ताल्लुक है? इन्होंने समझा कि अब इमरान खान काबू आ गया, अब तो ये डर के फैटफ की ब्लैक लिस्ट से अब तो जनाब हमें ये 34 सिक्के साइन करके तो नैब को ख़त्म कर देगा। मतलब ये कि सिर्फ इनकी चोरी के केसेस ख़त्म हो जाए, बस 1 पॉइंट एजेंडा इनका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया और हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर पार्टी अराकीन को खराज तहसीन पेश किया।